हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2024 में पूछे गए बिहार बोर्ड में जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो जिसमें हमको 8 में से 1 से 8 क्वेश्चन में से 1 से 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का जवाब हमको देना होता है। तो हम लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, जो हमेशा से पहले भी पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर है हम सभी क्वेश्चन पेपर को आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में बहुत सारा मदद मिल सके। कुछ इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसको एक गेस क्वेश्चन के रूप में आप इसको समझेंगे, ठीक है ना। अगर आप 10 सालों के पूरे क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए, जो 2 नंबर का है। इसका जवाब हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ से देखते हैं। ये हमने लिखा हुआ है, इसको हम हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इसमें हुआ देखना कैसे है, बनाना कैसे, ध्यान से समझेंगे। इसमें आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे है, ये वाला जो है हिस्सा, इस हिस्सा को हम कहते हैं कांच। तो ये कांच का बल्ब है, ठीक है। क्या है ये? कांच का बल्ब है। और यहाँ से जो ये लगा हुआ है, ये इसको हम कहते हैं, यहाँ पे ये जितना भी है इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। ये जो है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये है मोटा तार। और यहाँ पे जो इस तरह से दिख रहा है, ये है फिलामेंट। और यहाँ पे जो इस तरह से आपको दिख रहा है, ये है चालक के तार का टर्मिनल। तो सेम टू सेम यही नामांकित चित्र आपको वहां पे बनाना है। तो कैसे हमने बनाया, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अंदर ऐसे बना देना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके बना देना है और इसमें ये बना देना है, ठीक है ना। अब ये कांच का बल्ब है, ऐसे करके बल्ब बना देंगे। फिर इसको ऐसे करके, और फिर इसमें ये टर्मिनल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फिलामेंट, ये वाला क्या है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये वाला जो एरिया, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ये हो गया मोटा तार, ये हो गया कांच का, ये पूरा कांच का बल्ब, और ये आपका हो गया आधार, और ये हो गया चालक के तार का टर्मिनल। तो यही नामांकित चित्र आपको बना देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि दृष्टि निर्बंध या परसिस्टेंस ऑफ आई किसे कहते हैं, यानी परसिस्टेंस ऑफ आई किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हमने लिखा है, जब किसी वस्तु की छवि हमारी आंख के रेटिना पर वस्तु हट जाने के बाद भी 1/16 सेकेंड, कितने सेकेंड तक? 1/16 सेकेंड तक बनी रहती है, उसे दृष्टि का अस्थायित्व या दृष्टि निर्बंध कहते हैं। मतलब अगर कोई भी छवि हमारे आंखों के रेटिना से हट जाती है, जैसे आंख से हमने किसी इमेज को लाया और उसको रखा, थोड़ी देर बाद हटा दिया, तो वो इमेज हमारे आंखों पर 1/16 सेकेंड तक बनती है। कितने सेकेंड तक बनती है? 1/16 सेकेंड तक बनती है। इसी के कारण जो हम लोग फिल्म देखते हैं, वो फिल्म में हमें क्या होता है, लगातार हम फिल्म देखते रहते हैं। तो होता यह है कि 1/16 सेकेंड तक उसका इमेज हमारे आंखों पर बनता है। अगला सवाल समझिएगा। अगला सवाल, वायु में स्थित एक प्रिज्म की दोनों अपवर्तक सतह पर प्रकाश के किरण के अपवर्तन के लिए किरण आरेख को खींचे। ये हमारा सवाल पूछा गया था 2024 में बिहार बोर्ड में। ये सवाल प्रिज्म से पूछा गया, तो जाइए आइए इसको कर लेते हैं ना। ये एक प्रिज्म आपको ऐसे करके बना देना है। सबसे पहला काम, इस पर एक किरण लेंगे जिसको हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। कलर चेंज करते हैं। अब ये आपतित किरण ऐसे जाके यहाँ से बेस के आधार पे मुड़ेगी, और फिर यहाँ से जाने के बाद ये किरण ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, तो अगर ये वाला हिस्सा नहीं होता, ये वाला हिस्सा,
ये वाला हिस्सा नहीं होता, तो ये किरण सीधे ऐसे चली जाती सीधे ऐसे। लेकिन इसके कारण होने के कारण ये किरण यहाँ से ऐसे मुड़ गई है, ठीक है ना। लेकिन फिर ये वाला हिस्सा होने के कारण ये जो किरण है ऐसे मुड़ गई है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता तो ये ऐसे जाती। अब यहाँ पे जो कोण बना है इसको हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। ये हमारा विचलन कोण हो गया। अब जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो डाल रखा है ये, इसको हम कहते हैं अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। यहाँ भी अभिलंब है। तो यहाँ पे जो विचलन कोण हो गया, इस विचलन कोण का मान आपको याद रखना है I प्लस R। यहाँ पे ये बना है निर्गत किरण I, ये निकली है, इसको कहेंगे E, ठीक है। I प्लस R बराबर ये प्रिज्म का कोण है A, I प्लस R माइनस A, ये आपको याद रखना है। तो प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान क्या होता है? I प्लस R माइनस A, I प्लस R माइनस A, ठीक है। तो यही चित्र आपको क्या कर देना है? बना देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन समझेंगे। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसके एसआई मात्रक को लिखें। तो किसी भी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम में होती है। व्युत्क्रम के जगह पे आपका मन है तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। लेंस की क्षमता प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाने या फैलाने का काम करती है। या तो ये काम क्या करेगी, ध्यान समझेंगे। या तो मान लेते हैं अगर मैंने ले लिया उत्तल लेंस, तो जो भी समानांतर किरणें आएगी वो इसको एक जगह केंद्रित करेगी। यहाँ पे एक जगह क्या कर रही है? केंद्रित कर रही है ना। लेकिन अगर हम ले लेते हैं अवतल लेंस, तो ये किरण जो समानांतर किरण होती है उसको ये फैलाने का काम करती है। क्या कर देगी? इसको फैलाने का काम कर देगी, और ये लगभग यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी। तो लेंस की क्षमता का मतलब यही होता है कि अगर किसी लेंस की क्षमता ज्यादा है उत्तल लेंस में, तो वो उसको एकदम केंद्रित करेगी। अगर किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्यादा है तो वो उसको फैलाने का काम करेगी। तो ये अवतल लेंस के बारे में होता है। इसका सूत्र होता है लेंस की क्षमता बराबर 1/f, और f हमारा होना चाहिए मीटर में, या अगर आप मीटर में नहीं लिखना चाहते हैं तो 100/f, इसको लिख दीजिए सेंटीमीटर में। इतना आप लिख देंगे तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ध्यान से, है ना। कलम चेंज करते हैं, इसका पेन ये हमने ले लिया पूरा का पूरा ग्रीन। आगे देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन हमारे पूछा गया था बिहार बोर्ड में, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख भी खींचो। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में हम क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं, ठीक है। जो किसी वस्तु के लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखने पर वस्तु सीधा, आभासी और बड़ा बनाता है। अब ध्यान समझिएगा। अगर कोई भी उत्तल लेंस के सामने, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया f और ये हो गया 2f, या f2 इधर बनाएंगे तो f1 और इधर 2f2, ठीक है। अगर किसी भी वस्तु को हम प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा। देखिए कैसे बड़ा बनेगा। जैसे ये किरण ऐसे आएगी, समानांतर आने वाली किरण फोकस की ओर मुड़ जाती है ना। उसके बाद प्रकाशीय केंद्र वाली प्रकाशीय केंद्र से सीधी मुड़ जाएगी, सीधे चली जाएगी। जब इसको आप पीछे मुड़ाओगे, पीछे जब ऐसे मिलाओगे तो ये जाके यहाँ पे मिलेगा। ये आपका क्या बन गया? वस्तु का इमेज बन गया, वस्तु का इमेज। आपने देखा जब हम किसी भी वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं उत्तल लेंस में, तो ये उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा बनाता है, सीधा, बड़ा और आभासी बनाता है। क्योंकि ये आभासी है, हम डॉट 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 से मिलाकर बनाए हैं, तो ये आभासी प्रतिबिंब। तो ये उत्तल लेंस होता है, जिससे छोटी वस्तु का बड़ा और स्पष्ट देख सकते हैं। छोटी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? बड़ा देख सकते हैं और स्पष्ट देख सकते हैं। ये आपका फिगर भी है, देख लीजिए। इस फिगर में हमने बनाया एक उत्तल लेंस जिस पर एक किरण गई है ना। तो किरण जो जाएगी फोकस से गुजरेगी और एक प्रकाशीय केंद्र वाली प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी। जब इसको आप पीछे बढ़ाओगे, पीछे करके बढ़ाओगे, तो यहाँ क्या बन गया? इसका
जब इसको आप पीछे बढ़ाओगे तो इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, और ये इसका इमेज। तो हम आपको क्या बता रहे थे, हम आपको यही बता रहे थे कि जब किसी भी उत्तल लेंस को हम लेते हैं और उस पर जब एक किरण खींचते हैं तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, और ये जो प्रकाशीय केंद्र वाली प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है। जब इसको आप पीछे बढ़ा के मिलाओगे तो यहाँ जाके मिलेगी। यहाँ पे ये बन गया उत्तल लेंस, ये बन गया उसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बना है सीधा, कैसा बना है, सीधा, और बना है आभासी क्योंकि ये डॉट 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 से मिला है, और क्या बना है, बड़ा बना है। तो हमारी आंखों को कोई भी छोटी चीज को हम आराम से बड़ा करके देख सकते हैं ना, तो यही तो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। अगला क्वेश्चन समझेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम, आपतित किरण, परावर्तन नहीं अपवर्तन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन आई का आई क्या है, आपतन कोण, और साइन आर इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, म्यू के बराबर, यानी एक नियतांक हो जिसको हम कहेंगे म्यू, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक। तो आप इसका एक फिगर भी जरूर बनाइएगा ना, जैसे एक बनाया हमने, ये बनाया सतह और इस पर एक अब डाल दिया अभिलंब, इस पर ये जो किरण आ रही है इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है इसका, आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और ये हो गया अभिलंब। अभिलंब और अपवर्तित किरण, देखिए ये किरण ऐसे जाना चाह रही थी ना, लेकिन चली गई ऐसे, है ना, ऐसे चली गई। तो ये जो कोण बना है इसको, ये बना है आर, और इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण, जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना है। तो तीनों एक ही समतल में होता है। एक कागज को अगर आप बिछाएंगे ना तो तीनों एक ही समतल में होगा, और साइन आई बट्टा साइन आर बराबर होगा म्यू, यानी एक नियतांक। अगला क्वेश्चन समझिएगा, करें लघु पतन से आप क्या समझते हैं। लघु पतन एक विद्युत घटना है। तो लघु पतन क्या है, एक विद्युत घटना है जिसमें एक जीवित तार या विद्युत, जिसमें मतलब कि धारा बह रही है, विद्युत तार और उदासीन तार, विद्युत तार और उदासीन तार आपस में छू जाते हैं। तो या तो प्रतिरोध कम हो गया, अब सोच के बताइए, अगर प्रतिरोध R कम हो गया तो धारा का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। प्रतिरोध का मतलब होता है जो धारा को रोकने के लिए काम करे। अगर धारा को रोकने वाला ही कोई नहीं है तो उसकी जो विद्युत धारा होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर विद्युत धारा का मान और अचानक ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, आग लग सकती है, या वो आपके उपकरण खराब हो सकते हैं, और बिजली के झटके का खतरा भी रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। तो ये आपका हो गया लघु पतन। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, हमने क्या पढ़ा कि लघु पतन एक विद्युत घटना है जो विद्युतमय या जीवित तार या उदासीन तार के आपस में छू जाते हैं, तो उसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जिससे विद्युत धारा का मान अचानक ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आग लगने और उपकरण खराब होने तथा बिजली के झटके का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन समझिएगा बहुत ध्यान से, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, R बराबर रो एल बाई ए। अगर इस सब को हटा दे तो R हमने देखा कि R जो है एक के एकदम व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ए का मान बढ़ा यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा, मतलब मोटाई बढ़ा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये कम हुआ तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, माने उल्टा संबंध होता है। अब यहीं पे समझ जाते हैं, फार्मूला ये भी याद रखेंगे, R बराबर रो एल बाई ए। रो क्या है, प्रतिरोधकता है, एल क्या है, लंबाई है, और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी चालक के तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। अभी तो हमने देखा यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया, R जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा A के। ठीक है,
देखिए आर जो होगा ये उल्टा होगा ए के, यानी अगर तार की मोटाई ज़्यादा मतलब क्या हुआ, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो तार की मोटाई ज़्यादा तो प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम। अगर तार की मोटाई कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। तो ये था आपका पूरा का पूरा, हमने 8 क्वेश्चन आपको करा दिया, जिसमें देखिए आपको मैंने बताया विद्युत बल्ब क्या है, दृष्टि निर्बंध, परसिस्टेंस ऑफ फ्यूजन बता दिया, वायु में स्थित एक प्रिज्म का दोनों अपवर्तक सतहों पर प्रकाश किरण का आरेख बताया, फिर आपको बताया हमने लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, फिर हमने आपको बताया लेंस का क्षमता का मात्रा क्या होता है, डाईऑप्टर, क्या होता है, डाईऑप्टर। अगर नहीं बताया तो यहाँ पे देख लीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी बताया, उसका किरण आरेख भी खींच के बताया। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, 2। लघुपतन, जब जीवित तार और उदासीन तार आपस में मिलते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है, धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, जिससे आग लगने का खतरा या उपकरण का खराब होने का खतरा रहता है, या बिजली के झटके भी लग सकते हैं। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और सभी लोगों तक शेयर करें। मिलेंगे अगले क्वेश्चन में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।